गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। XAMPP का इंस्टॉलेशन सभी को पता है? हेलो। हाँ सर, यस सर। हाँ, ठीक है, इसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो किस डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं वो सभी को पता है? हाँ, STDocs में। XAMPP और एक और होता है ना BAMP, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अच्छा, है ना? मैं तो XAMPP यूज करना है। XAMPP ही बताया था। हाँ, हमको XAMPP यूज करना है, बट कहीं कहीं XAMPP यूज करते हैं तो XAMPP में WW के अंदर यूज करते हैं। अपन कोई प्रोजेक्ट डालते हैं तो उसमें WW के अंदर डालते हैं, और XAMPP का होता है उसके अंदर डालते हैं अपन HTDoc के। हाँ, STDocs में डालते हैं इसमें। पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया था क्या इसमें से? PHP का क्या कहते हैं, नॉर्मली वही क्या कहते हैं, प्रिंट कराए थे। स्टार पैटर्न प्रिंट करवाया था सर। हाँ, स्टार पैटर्न वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कर लेते हैं। बना लेते हैं अपन। इंटर्न का प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, केवल XAMPP वाला आ रहा है। अच्छा, XAMPP वाला आ रहा है, ये वाला भी शेयर करना पड़ेगा। अभी हो रहा है? हाँ सर। तो मैंने एक इंटर्न्स नाम का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। तो अपन चलते हैं VS कोड पे। देखो, डायरेक्ट अगर VS कोड पे जाना होता है ना, अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल्ड हो तो URL पे क्लिक करेंगे अपन और डायरेक्ट CMD प्रिंट कर देंगे। CMD लिखेंगे CMD, तो CMD ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या लिखा है? इंटर्न्स। इंटर्न्स को अपन को कोड में उसमें खोलना है, विजुअल कोड में, तो कोड स्पेस डॉट, तो यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, आपने जो भी CMD ओपन किया वो वाली। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? हाँ सर, ये मैं अगेन बनाता हूँ। PC वाली हो रही है ना। PC अभी ये CMD वाला ओपन हो रहा है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, नो सर, नो। ऐसे ही प्रॉब्लम है। अब दिख रहा है CMD? हाँ सर। यस सर, अब दिख रहा है। ये वाला स्क्रीन दिख रहा था आपको? हाँ, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट CMD CMD टाइप प्रिंट किया ना। CMD लिखेंगे तो ये CMD वाला बॉक्स ओपन हुआ, हो गया है, दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा होगा शायद अभी। नहीं दिख रहा सर। अभी नहीं दिख। सर आपने CMD के लिए तो XAMPP में शेल को बताया था ना, शेल पे क्लिक करके। नहीं, वो तो अपन ने इंपोर्ट करने के लिए बताया था। हाँ, उससे। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट वैसे VS कोड वगैरह अपन ओपन करते हैं ना, उसके लिए वैसे कोई बताता नहीं है, नॉर्मल चीजें तो पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट डालूँ कोड डॉट, तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट के अंदर हूँ ना मैं, वो पूरा विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा, राइट। ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया इंटर्न्स, और ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब इसमें बना लेता हूँ मैं index.php। सर शो नहीं हो रही स्क्रीन, और सर आप पूरा रिवर्स कर दीजिए एक बार प्रोसेस पूरा। क्या है ना यार, ये CMD वगैरह कैसे लाता है वो सब नहीं पता, और सर आप जो भी कर रहे हैं ना ये VS कोड वगैरह। मैं एक काम करता हूँ, अभी सब सारी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ सर। हाँ, VS कोड की हो रही है। VS कोड दिख रहा है अभी।
हाँ गूगल दिखने लगा। सब दिख ठीक रहा है है ना अभी? हाँ दिख रहा है। हाँ आप तो दिख मेरा रहा है। ये भी दिख रहा होगा प्रोजेक्ट, है ना? प्रोजेक्ट हाँ डायरेक्टरी दिख रही है। हाँ मैंने सब क्या दिख किया, रहा है। इस पे जाके एक ऊपर यूआरएल पे क्लिक किया और सीएमडी प्रिंट राइट कर दिया। ठीक है, जैसे ही अपन इस पे ओके करेंगे तो मेरा ये वाला बॉक्स खुल जाएगा, सीएमडी वाला। ये दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। सर ठीक है, ये सीएमडी ओपन होगा तो इसके अंदर में एक कमांड लिखो कोड डॉट। ये कोड डॉट लिखेंगे तो मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन होगा। ये सिर्फ उसके लिए है जिसके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, मतलब सीएमडी से कमांड दे रहे हैं वीएस कोड ओपन करने का। हाँ, तो जिसके पास इंस्टॉल्ड होगा ना सिर्फ वही हाँ ओपन कर सकता है इस कमांड से। सर राइट क्लिक करके भी तो कर सकते हैं ना, ओपन विद वीएस कोड फोल्डर में जाके। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट कमांड है। ओके सर। ठीक है, हाँ और सर एक क्वेश्चन है कि आपने जो एच टी डॉक्स के अंदर ये एक फोल्डर बनाया है वो क्यों बनाया है आपने इंटर्न्स का? इंटर्न्स का ये मेरा इस नाम से मेरा प्रोजेक्ट हो गया ये मान, अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट है का ना? नेम है, ठीक। अब अपन सब इसी में डालेंगे, जो भी हम वर्क करेंगे इसके अंदर करेंगे। ओके। अपना htdoc का एक रूट डायरेक्टरी है ना, जिसको हाँ हम हाँ कॉल करते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है ठीक है, जी सर। VS कोड में आ गए। यहाँ से मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और इसको अपन चला के देखते हैं। आ गया, ये सिंपल है, इतना तो सभी को पता होगा ना। यस सर। अपन इसके अंदर मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ, कनेक्शन CON डॉट PHP। ठीक है, दिख रही है ना सभी को? जी सर। यस सर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसका इस कनेक्शन नोड PHP का पूरे प्रोजेक्ट में रोल ये होता है कि हम इसमें डेटाबेस के सारे वो लिख देंगे क्रेडेंशियल, जो जिससे कि हमारा डेटाबेस प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है ना? तो हम इसका कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस के साथ। इसके लिए सिंटैक्स याद कर लेना है या गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें दो तरीके होते हैं। डॉलर, मैंने दे दिया इसको कनेक्शन वेरिएबल, दिया न्यू MySQL ID। अब क्या होता है, यहाँ पे आता है लोकल होस्ट, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है इसका। ठीक है, आ गया हमारा लोकल होस्ट। फिर होता है हमारा यूजर नेम, जो डेटाबेस का यूजर नेम होता है ना, जैसे कि रैम का जो PHP एडमिन का यूजर नेम होगा, वो इसका यूजर नेम आ जाएगा। जैसे कि इसका अपने का है रूट। पासवर्ड अपने में क्या होता है, ब्लैंक, है ना? सर हम लोगों को तो भी पासवर्ड और यूजर नेम पता नहीं, अब ये मतलब देखो, पता नहीं कि मैं वो निकालता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है ना ये वाली? सर। लोकल होस्ट
अब देखो इसमें अगर मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं था तो डायरेक्ट ओपन हो गया मेरा पीएचपी एडमिन, राइट, है ना? हाँ सर, हम लोगों का ऐसे ही ओपन होता है डायरेक्ट। हाँ, 1 मिनट रुकना है ना, यस सर, यस सर। वाला हेलो, सॉरी, हाँ अपन कहाँ पे थे? वो उसका सर पासवर्ड आप प्रूफ का। यूजर नेम पासवर्ड के बारे में समझा रहे थे, हमको पता नहीं है ना इसलिए। हाँ, तो देखो इसमें अगर यूजर नेम नहीं है तो अपने पास डायरेक्ट ओपन हो जाता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो। और
जैसे कि अगर मैं इसमें पासवर्ड डाल दूंगा, जैसे कि मैं हमारे वो चलता है डेटाबेस, तो ये मेरा कभी ओपन नहीं होता, डायरेक्ट पहले बोलता है कि यूजर नेम डालो और पासवर्ड डालो। अगर यहाँ मेरा पासवर्ड सेट होता है तो मैं अपना यहाँ जो मैं क्रिएट फाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ मुझे वो वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा। क्लियर? अगर मेरा पासवर्ड नहीं है तो यहाँ मैं ब्लैंक डालूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब जो लास्ट, सर हाँ बोलो। सर सर यूजर इसमें नेम पासवर्ड भी तो नहीं सेट कैसे पता। करेंगे? पासवर्ड सेट कैसे करेंगे इसका तो मुझे भी देखना पड़ेगा, कैसे होता होगा सेटिंग्स में। क्योंकि वो MySQL htdoc के अंदर जो MySQL नाम का फोल्डर है उसमें कॉन्सेप्ट करके फाइल है, लेकिन मुझे सर सेट करना नहीं आया। यूजर नेम तो इसका डायरेक्ट रहता है root। यूजर अकाउंट, यहाँ से डालेंगे अपन। यूजर अकाउंट में जाके यूजर नेम पोस्ट तो डिफॉल्ट रहेगा और पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये रीटाइप आ बट जाएगा। सर इसमें तो ऐड यूजर नेम लिखा है कि अपन नए यूजर को ऐड हाँ, कर यूजर ऐड यूजर भी ऐड कर सकते हैं जिसको प्रिविलेज देना हो, और जो अपना अगर ऐड नहीं करना है तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन में हम जो डिफॉल्ट चलता है ना उसी को डायरेक्ट कर देंगे। ये सारे नीचे ये उस पे वो रहते हैं प्रिविलेजेस कि हम क्या SSL सिक्योरिटी के लिए। हाँ सिक्योरिटी के लिए हमें उसको क्या देना है, फ्लैग की अथॉरिटी देना है, इंसर्ट की देना है, अपडेट की देना है, डिलीट की भी देना है, ये सारी अथॉरिटी देना है। स्ट्रक्चर में हम उसको क्या करवाना चाहते हैं, क्रिएट कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है, मतलब हम ये सारी परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, और ये यूजर नेम में अपन रूट डाल लेंगे, होस्ट नेम अपना लोकल। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, बाकी अपन यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, डिफॉल्ट अपना रूट ही होता है। ओके सर। तो अभी अपने डेटाबेस का नाम क्या है? हाँ डेटाबेस क्रिएट किया है? नहीं किया है, तो इसका हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके इंटरफेस के नाम से मैं क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ डेटाबेस का नाम डाल दूंगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे कनेक्शन हमारा मतलब सही है कि नहीं है। तो इसमें एक पहले से फंक्शन दिया होता है PHP में, अगर डॉलर कनेक्शन यानी जो मेरा वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल में है ना $CONN, तो ये डाल दूंगा मैं, एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद से डाल देंगे अपन कनेक्शन एरर। यह PHP की फंक्शन होता है जो हमें प्रोवाइड कराता है। यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अपन इको कर लेते हैं अगर मेरा कनेक्शन यहाँ फेल्ड होगा, कोई एरर होगा, तो कनेक्शन लिख देते हैं अपन, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और क्या प्रिंट हुआ है, किस वजह से एरर है, तो वो ये प्रिंट कर देंगे, डॉलर कनेक्शन एक्सटेंड टू कनेक्शन कनेक्ट एरर। कनेक्ट
एल्स में मांगने लगा कि सब आधार कार्ड निकाल के कर। नहीं मांगे, वैसे तो नहीं मांगे। ये आधार कार्ड माइक आईडी प्रूफ ऑफ मांगते कर क्या? दो, माइक शाकिब म्यूट कर ले अपने आप को। कनेक्शन अब इसको चेक करते हैं अपन पहले, है ना। अब मैंने डेटाबेस क्लिक कर दिया एंटर के नाम पे, मैं अपना डेटाबेस हटा देता हूँ इसमें से। क्या कमांड होती है? ड्रॉप डेटाबेस, कहीं नहीं। सेमीकोलन का प्रॉब्लम है। स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, इंटर्न आएगा। हाँ, स्पेलिंग का एरर। ठीक है। अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है और हमने डेटाबेस का यहाँ नाम डाल दिया है, तो चेक करते हैं अपन किस नाम से मेरी कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल से। लिखता हूँ मैं connection dot PHP। ठीक है, दे दिया इसने एरर कि अननोन डेटाबेस इंटर्नशिप, इसको डेटाबेस नहीं मिला। अब यही डेटाबेस अगर मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ, मेरा कनेक्शन आईडी सक्सेस है। आ गया कनेक्शन सक्सेस। जी सर। इसमें किसी को डाउट इतने कोड में? हेलो सर। हेलो, सर धन्यवाद। हाँ हाँ बोलो। सर ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपन लोकल सर्वर में? मतलब पहले आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई कैसे? जैसे सर्वर नेम इक्वल टू लोकल होस्ट। तो ये अपने दे दिया ना डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट। अगर देखो मैं अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर ही दे दिया। हाँ मान लो कि मेरा प्रोडक्शन भी हो डेवलपमेंट भी है ना। सर्वर जैसे कि अपना दो सर्वर होते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन तो हो गया मेरा लाइव का सर्वर और डेवलपमेंट हो गया मेरा डीबग वाला सर्वर सर्वर जिस पे मैं डीबग करता हूँ। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डॉलर, यहाँ लिख दिया मैंने होस्ट इज इक्वल टू या लोकल होस्ट। ठीक है, डॉलर फिर क्या था मेरा यूजर्स टू क्या है डॉलर आर लाइन डॉलर डी नेम। यहाँ पे आ जाएगा क्लियर। अब मैं ये वाले जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ डाल देता हूँ। पोस्ट यूजर्स पास डॉलर इस तरीके से भी कर सकता हूँ। फिर इसमें हम कंडीशन भी दे सकते हैं कि इफ
ये वाला यूआरएल मेरा या होस्ट अपन निकाल लेते हैं। होस्ट एक एक पैरामीटर होता है इसमें कि हम यूआरएल गेट करते हैं, है ना। यूआरएल गेट करने का तरीका शायद डॉलर होस्ट से होता है, मुझे देखना पड़ेगा क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक करके दे देंगे कि ये अगर ये वाला ये मैं लिख देता हूँ मतलब सैंपल के लिए डॉलर होस्ट इक्वल इक्वल अगर लोकल होस्ट है तो मेरा ये चले एल्स में यहाँ मेरा प्रोडक्शन वाला चला। अब इससे क्या हो गया कि मैंने एक ही कोड में दो चीजें लिख दी, है ना। प्रोडक्शन का भी लिख दिया और अपना डेवलपमेंट का भी लिख दिया। अपन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ये डिबगिंग के लिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या मतलब क्या? जैसे प्रोडक्शन का अपन का सर्वर अब जैसे क्या कि देखो सर्वर ही मैं बताता हूँ, देखो एक यूआरएल गेट करने का मेथड होता है पीएचपी में। यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू गेट यूआरएल इन पीएचपी। तो इसमें डॉलर होस्ट के नाम से कुछ आता होगा, ये है डॉलर आ रहा है, देखो डॉलर सर्वर ऐसा कुछ आता है, ये लिखा है डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट यूआरआई। तो इससे जो आपकी लिंक आ रही होती है ना यूआरएल में, जैसे कि ये लिंक आ रही है अभी क्या बन रही है आपकी लोकल होस्ट स्लैश इंटेंस कनेक्शन डॉट पीएचपी। ये तो आपको पता ही होगा कि ये वाला मेरा यूआरएल है जो कि डेवलपमेंट का है, जो मैं डेवलपमेंट में यूज करता हूँ। क्लियर। और अगर आपकी प्रोडक्शन पे वेबसाइट होगी या आपका कोई प्रोडक्ट होगा तो किस नाम से होगा, जैसे कि अपनी एक अपना जो प्रोडक्ट चलता है यूबी अटेंडेंस, तो यूबी अटेंडेंस डॉट कॉम, ये यूबी अटेंडेंस डॉट कॉम है। तो इसका मुझे पता है कि जो प्रोडक्शन पे ही है। अगर मेरे ये लोकल पे होगा तो ये किस नाम से होगा, यूबी अटेंडेंस के नाम से नहीं होगा मेरा। मैं लोकल उस पे काम कर रहा हूँ या इसका कुछ डोमेन नेम चेंज होगा। क्लियर। तो हम इस ब्याप पे यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि जब भी मैं लोकल पे काम करूँ तो ये वाली कंडीशन काम कर जाए, और डेवलपमेंट में जब मैं इसको डायरेक्ट पुश कर दूँ अपना काम, मेरा मतलब काम हो गया और मैं इसको अपना जो वाला कोड है टाइप करना हो। हाँ प्रोडक्शन पे पोस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये वाला कोड मेरा चल जाएगा, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो हमें ये कंडीशन बार बार मैनेज ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्लियर। यस सर। इसमें कोई किसी को डाउट? सर ना डाउट है ना सर, क्लियर है, बट ओके। नहीं ओके नहीं, अपन क्लियर करने बैठे हैं अभी। ओके तो तब होता है कि जब अपने पास कुछ है नहीं है इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं, तब समझ सकते हैं कि अपन को और पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैं हूँ ना डाउट क्लियर करने के। नहीं सर। सर ये आपने 12 नंबर की लाइन पे इफ कंडीशन लगाई है, हाँ उसमें डॉलर कनेक्शन लिखा है, वो तो आपने डिफाइन किया है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपने कनेक्ट एरर दिया है। हाँ ये बाय डिफॉल्ट ये मतलब प्री पीएचपी का बाय फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन तो मतलब तो कह सकते हैं कि एचटीटीपी फंक्शन तो होता है कि जो हमें बता देता है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर ये एरर वाला है तो इस कंडीशन में जाएगा, अगर एरर नहीं है तो ये सक्सेस में जाएगा। प्री डिफाइंड है लेकिन। हाँ अगर मान लो कि मैं लोकल होस्ट इसको 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब मेरा लोकल होस्ट ये गलत हो गया, है ना। तो वो एल्स पार्ट चालू हो जाएगा। तो इफ पार्ट चालू होगा। अच्छा अगर एरर है तो ये चलेगा, एरर नहीं है अगर तो नहीं ये है चलेगा, तो है ना। आप देखो सर यहाँ जो साइन लगा है ना डैश ग्रेटर देन का, उसका क्या काम है सर? कौन सा उसी में 12 लाइन में लगा हुआ है ना जो। डैश, सर वो हाँ। एफ को कौन के बाद नहीं है, इसको एक्सटेंड टू बोलते हैं। तो अगर ये क्या कनेक्शन हेल्प कर रहा है? कनेक्शन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कनेक्ट एरर में, मतलब कि जो अच्छा इसकी वैल्यूज होंगी जो हमने इसमें डिफाइन की है वो एक्सटेंड हो जाए इसमें, जिससे कि वो इसकी मतलब इसकी चीजें हम कनेक्ट एरर में भेज रहे हैं जिससे वो चेक कर सके।
समझे? जी सर। मतलब सर मतलब कि कनेक्ट, जैसे होता है ना, जैसे कि अगर आप हो और आपके पिताजी हैं, है ना, तो आपके पिताजी की कुछ चीजें ऐसा होता है ना कि आपके अंदर आ जाती है, तो आपके पिताजी से एक्सटेंड होकर आए हो ना, तो वही, जेनेटिक। हाँ जेनेटिक, तो उस तरीके से अपन एक्सटेंड करते हैं इस चीज कि इसकी मतलब सारी चीजें इसमें आ जाए, वो ये चेक करेगा, अगर ये एरर नहीं है तो इसके अंदर डाल देगा, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, अगर एरर होगा तो वो यही चल जाएगा। मतलब डॉलर कनेक्शन कनेक्टर एरर से कनेक्टेड है। हाँ, इससे कनेक्टेड है। अगर ठीक। मैं ये तो नहीं सर लिखूंगा तो मेरा ये कनेक्शन चेक ही नहीं करेगा। ठीक है सर सर, आगे। इसकी जगह अपन इक्वल टू भी तो लगा सकते हैं, वो भी तो काम यही करता है कि इसका सारा कंडीशन वो नहीं इसकी नहीं सारी नहीं नहीं, वैल्यू इसमें अब पटअप अब कर क्या, देगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा तो इक्वल टू क्या करता है यहाँ पे कि इक्वल टू इसकी वैल्यू आपस में शेयर कर लेते हैं। नहीं, आपस में शेयर कभी नहीं करता। अब मैंने जैसे कि डॉलर होस्ट लिखा है, डॉलर होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि लोकल होस्ट वाली वैल्यू होस्ट में आ जाएगी, होस्ट में आ जाएगी। इसमें उल्टा होता है। और इक्वल टू हमें वैल्यू असाइन करने को दिया जाता है, ना कि एक्सटेंड करते हैं, वो कुछ चेक नहीं करता, सिर्फ उसमें असाइन कर देता है। अगर मान लो मैं डॉलर होस्ट लोकल होस्ट यहाँ डाल दिया और यहाँ पे मैंने एक और बना दिया यहाँ पे एजिटेस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ डाल दिया मैंने 1 2 3, तो मेरा होस्ट वाली वैल्यू कौन सी लेगा, लोकल होस्ट लेगा या लोकल होस्ट 1 2 3 4 लेगा? 1 2 3 4 लेगा वन सर। टू थ्री फोर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, ये चेक वैक नहीं ओवरराइड करता, कर सिर्फ देते हैं। वैल्यू असाइन कर देता है कि उसके अंदर मेरी वैल्यू ये वाली आ जाए। अच्छा सर। सर लेकिन तो ऑर्डर कैसे ये डिफाइन होगा कि लोकल होस्ट फर्स्ट वाले में जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू जानी चाहिए या लास्ट में वाली जानी चाहिए? हमेशा कोड क्या होता है, कैसा पढ़ा जाता है पीएचपी का, ऊपर से नीचे पढ़ा जाता लाइन है, बाय नीचे से लाइन। पढ़ा जाता है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाई लाइन पढ़ा जाता है ना, तो ऊपर क्या लोकल होस्ट मिलेगा इसको, फिर नीचे ठीक है। रूट मिलेगा, फिर इंटेंसिव मिलेगा, फिर होस्ट में फिर देखेगा कि वैल्यू चेंज हो गई तो वो ये वाली लास्ट में प्रिंट तो रीराइट कर इंटरप्रेटर देता है है। क्या ये वैल्यू को? जो ओवरराइड कर हाँ। देता है। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक है। सर ये एक्सटेंड टू वाला पार्ट है ना, तो हाँ ये हाँ, ऐसे है कैसे डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी रहो, मतलब समझा नहीं। जैसे कि किसी चीज की डायरेक्टरी है उसके हाँ हाँ, अंदर सब डायरेक्टरी है उसमें अपन देख रहे हैं। मतलब ऐसा तुम कह सकते हो, बट अपन को ऐसा इसमें तो मतलब प्री डिफाइंड ही होता है। जैसे कि अगर तुमने देखा हो कोई क्वेरीज होती है हम्म, कि मैंने क्वेरी लिखी हम्म, कि मैंने यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, एक क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये मैंने क्वेरी लिख दी। और हम्म, अब इसका डेटा मुझे कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट तो डेटा बेस से निकालूंगा नहीं मैं, या तो हम्म, एब्सेंट करूंगा रिजल्ट में। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेटा रिजल्ट में आ जाएगा, हम्म, है ना, और रिजल्ट में करूंगा या तो फिर या रो में करूंगा कि इसका डेटा मेरा रो में आ जाएगा। तो ये वही होता है एक्सटेंड का मतलब, कि इसकी वैल्यू हमें किसी और में गेट करनी हो। जैसे कि अगर इसमें मैंने एक्सटेंड की है तो ये एक्सटेंड हम्म, क्या कर रहा है, ये मतलब जो फंक्शन का नाम लिखा है कनेक्ट एरर, तो इसके हम्म, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो भी कनेक्टिविटी होगी वो सिर्फ कनेक्ट मतलब चेक करेगा कनेक्शन को कि एरर है या नहीं एरर है, नहीं है, नहीं है सिर्फ ये हम्म, है इसमें। सर। ये कनेक्शन डॉलर ये अपन ने पहले जो लगाया पढ़ाया है नहीं है उसकी ना। वैल्यू अपन ने एक्सटेंड टू करके कनेक्शन डॉट एरर में डाला है, वो अंडरस्कोर। हाँ हाँ, ठीक है। और इक्वल टू से अपन वैल्यू गेट कर रहे हैं इक्वल एक टू तरीके से से। वैल्यू गेट कहाँ कर रहे हैं? मतलब अच्छा इक्वल ये टू बात, के लेवल जैसे में। हाँ यूजर ये, इक्वल टू हाँ रूट अब है तो देखो, वो रूट की वैल्यू यूजर में आ रही है। हाँ राइट, अगर मैं ये चीज ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कंट्रोल एक्स और ये, तो इस तरीके से हो जाएगा मेरी। तो ये न्यू एसक्यूएल की पूरी वैल्यू इसमें आ जाएगी कनेक्शन डॉट एरर में, है ना? हाँ कुछ ऐसा ही होगा। एरर तो दे रहा है। सर एरर दे जैसे रहा है हम सर। इनहेरिटेंस में क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं वही है ना? हाँ बस वही है, ये इस तरीके से हो जाएगा फिर अब ये चीज है ना, ये हमें सिर्फ कनेक्शन ही डिफाइन कर देंगे।
ये इस तरीके से चलेगा फिर। तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे ही चेक हो रहा है, कनेक्शन एरर, बट ऐसा होता नहीं है कि हमें हर लाइन बाय लाइन अच्छे से कोड करना चाहिए कि दूसरे को भी समझ में आए, है ना। तो जो हाँ कोड सर। लिखने का तरीका है वो यही है। इसमें डाउट? सर आपने ऊपर क्या किया था जब आपने वैल्यू और वेरिएबल दिए थे, तो उस पे आपने इसमें क्या डिफाइन किया है? किसमें? ये ऊपर होस्ट सिर्फ यही किया ना सर, जो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर आए, अंदर जो है हाँ, बस वो वही है, ऊपर वही प्री है, डिफाइन। वही है। मैंने इससे बताया पहले था कि आपको अगर एक ही चीज, मतलब अगर क्या होता है कि मैंने पहले क्या किया था, सिर्फ इसी में डिफाइन कर दी थी सारी चीजें, कि होस्ट भी लोकल होस्ट डाल दिया था, यूजर नेम डाल दिया था, पासवर्ड डाल दिया था, डेटाबेस नेम डाल दिया था, पहले यही किया था ना। बट मैंने फिर एक और बताया आपको कि कभी ना कभी आपको ऐसा पड़ता है कि आपको डेवलपमेंट पे भी डालना होता है और प्रोडक्शन पे भी डालना होता है कोड। तो जब आप सॉरी, जब जैसे कि अगर आपने पूरा कोड कर लिया डेवलपमेंट पे, ठीक है, और बाय द वे आप कहीं ना कहीं भूल गए कि ये वाली कनेक्शन की फाइल में चेंज करना भूल गए, और मेरा होस्ट डला था यहाँ पे लोकल होस्ट, और मेरा जो लोकल होस्ट का डेटाबेस था वही डला हुआ है यहाँ पे, क्लियर, और मैंने डेटा अपना प्रोडक्शन पे डाल दिया, तो क्या हुआ, वो कोड चलेगा प्रोडक्शन पे? नहीं। मेरा क्वेश्चन तो समझ गए ना सभी लोग? हम्म, तो अगर मेरा कोड नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कहीं ना कहीं एरर कर दी है ना। तो उस एरर से बचने के लिए हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि पहले मेरा एक वो आ जाए, होस्ट आ जाए। होस्ट मतलब जो मेरा यूआरएल हो, यूआरएल में जो मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ ये वाला लोकल होस्ट सेंट्रल, अगर ये होगा तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट पे चलेगा, तो डेवलपमेंट वाले क्रेडेंशियल्स होंगे। अगर ये नहीं होगा तो जो डिफॉल्ट में मेरे प्रोडक्शन वाले क्रेडेंशियल्स होंगे वो डले होंगे। तो जैसे ही अगर मैं कोड डाल भी दूंगा ना बिना देखे, तो मेरा प्रोडक्शन पे कोड चालू हो जाएगा, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मैंने वेरिएबल्स में इनकी वैल्यू स्टोर कराई। और इससे पहले आपने इसके जस्ट होस्ट के जस्ट ऊपर इफ लगाया था, राउंड हाँ, ब्रैकेट तो लगाए थे वो इफ लगा के मैंने वही बताया था। ओके 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 ओके। मतलब मैंने सैंपल बता दिया था, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, वो तो सर आपने ना इसमें पहले अपना होस्ट को लगा दिया था और हाँ फिर ना प्रोजेक्ट वाले हाँ को लगाया था एल्स बिल्कुल में। बिल्कुल, अगर यूआरआई मेरी लोकल होस्ट होगी तो ये वाला इफ चल जाए, ठीक है, एल्स में ये चल जाए, और इसमें मेरा होस्ट होगा प्रोडक्शन का, जो भी प्रोडक्शन का मेरा होस्ट होगा, यहाँ भी जो मेरा प्रोडक्शन का पासवर्ड होगा, सॉरी यूजर होगा, जो भी मेरा पासवर्ड होगा यहाँ पे, लाइक कुछ भी हो, और डेटाबेस का नाम जो भी प्रोडक्शन का होगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके सर, समझ गया समझ गया, तो दोनों अलग अलग है। हाँ, मतलब क्या किया है इसने कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाले वेरिएबल्स काम करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाले वेरिएबल्स काम तो करेंगे। क्या था सर, But- आपने जो पहले पहले लिखा था ना, तो सेम सेम आपने कॉपी पेस्ट कर दिया था, मैं समझ नहीं पाया कि सेम सेम क्यों कर रहे हैं सर, हाँ, इसलिए। तो ठीक है, और मेरा जो कनेक्शन होगा वो एक ही होगा, जिससे कि ये वाले वेरिएबल्स ओवरराइड होते रहेंगे और कनेक्शन मेरा एक ही चेक करता रहेगा। यस सर, सर ये तो समझ में आ गया सर। आप क्लियर है? यस सर। सर मुझे इफ स्टेटमेंट समझना है थोड़ा जो लिखा है आपने। हेलो। वेट वेट थोड़ा वेट। हेलो, हाँ जी सर।
जो अभी 19 पार्टिसिपेट है ना, इनमें से किस किसने टेस्ट दिया था वो हैंड रेज कर दीजिए, और किसने नहीं किया था वो हैंड अप नहीं करेगा, हैंड रेज नहीं करेगा। क्या सर? जिसने भी टेस्ट दिया था वो हैंड रेज कर दीजिए। एसक्यूएल का टेस्ट। ये भास्कर आपने टेस्ट नहीं दिया? नवीन ने दिया था। नो सर, नहीं दे पाया था, मेरे सर क्वेरीज ही रन नहीं हो रहे थे सर। ठीक है, भास्कर ने दिया। नवीन आपने? सर मैंने दिया था, आपको सबमिट किया था, बट मैंने मोबाइल से पूरा क्वेरी टाइप की। बट हैंड रेज करना चाहिए ना, मैंने पूछा कि जिसने टेस्ट दिया वो हैंड रेज करे। मुझे लगा सर ये सर। प्रशांत? शायद ऑफलाइन है सर। शाहनवाज और शाकिब अली और ऋषभ। ऋषभ ने तो दिया था टेस्ट। सर मैं थोड़ा सा बाहर था, इसलिए दूसरे दिन कर रहा था, तो मैंने क्लास ली तो आप समझा रहे थे वो टेस्ट ही, तो अगर तो आप फिर टेस्ट मैंने नहीं नहीं दिया। दोगे फिर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है ना। जब आपको बोला गया है कि टेस्ट है तो आपको अवेलेबल होना चाहिए। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ फिर गया जो तो आप बाहर इतना चला 3 गया महीने था। का जो भी इंटर्नशिप करना है उसका फायदा ही क्या है जब आप टेस्ट ही नहीं प्रेफर कर पाओगे 4 महीने। सर मैं प्रिपेयर था, लेकिन थोड़ा सा बाहर गया। नहीं, आप एक चीज बताओ ना, थोड़े से बाहर के चक्कर में आप अपने 4 महीने खराब करोगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी ना है। शाकिब 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 हाँ सर एक्चुअली क्या, मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, तो इसकी वजह से मैंने पेपर नहीं दिया, क्योंकि मुझे मतलब पता ही नहीं था कि किस किस का कैसे कैसे करना है। फिर से बोलना। सर मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, इसकी वजह से मैंने पेपर नहीं दिया। अच्छा, तो सर मैं ट्राई कर रहा था समझने कौन सा कैसे क्या, इसलिए मैंने। हेलो सर, मैं ऋषभ। हाँ बोलो ऋषभ। सर मैंने टेस्ट दिया था सर। तो टेस्ट किया था आपने, हैंड रेज क्यों नहीं किया? नहीं सर, मैं किचन में था उस टाइम। अरे यार। ऋषभ एक सेकेंड ना, आप अगर ना क्लास ले रहे हो या फिर आप इस टाइम आपका इंटर्नशिप चल रहा है तो आप किचन में क्या कर रहे हो? आप एटलीस्ट प्रॉपर्ली क्लास तो लो। मैम वो कुछ बन रहा था मैम, इस वजह से। तो आप उस पे ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दे लो। सॉरी मैम। तो बाकी ये प्रशांत और प्रशांत आपको भेज देगा टेस्ट करके, ठीक है? और शाहनवाज आपका क्या है? हेलो शाहनवाज। फिर एक काम करते हैं ना मैम, कि मैं आपको नाम शेयर कर देता हूँ। देवांशु प्लीज माइक म्यूट कर लो यार।
हेलो हेलो यस सर। यस सर हाँ यस सर। सर। इतना क्लियर है ना? यस सर। तो अब एक यस काम सर। करना, मैं यहीं पे क्लास एंड करते हैं अपन। इतना कोड वीडियो तो हो जाएगी, बट इतना कोड आप खुद से कर लोगे ना? हाँ सर, करके देखेंगे अभी। ठीक है, करके देखना। और ये index.php में अपनी एक टेबल बनाना, तो हेलो डॉट लिखा है ना, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे अपनी टेबल्स बनाना। ठीक है, टेबल बोले तो फॉर्म, फॉर्म होता है ना, ओके। वो आपका खुद का टास्क होगा। HTML में आपको उसका डिजाइन करना फॉर्म का, और उसको सॉरी, नव भाई म्यूट कर लो अपना। और उसको हाँ फॉर्म बना के अपना तो गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च कर लेना कि अपन को इंसर्ट कैसे करना है थोड़ा बहुत। तो इतना देख लेना, अगर नहीं होता है तो शाम को क्लास में अपन उसको क्लियर कर। जी सर। ठीक है, ओके सर। तो अभी ऋषभ ने ऐसा एक्सक्यूज दिया था कि अभी मैं किचन में हूँ, तो ऐसा कोई ना करे कि अगर मैं समझा रहा हूँ तो उस टाइम पे अवेलेबल रहे, है ना? जी सर। सर मैं किचन में चला गया था सर, दलिया बन रहा था सर मेरा। नहीं वो ठीक है ऋषभ, बट उस टाइम पे मैम भी अवेलेबल थी ना, है ना? सर आपसे एक ओके चीज सर। पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछो। सर जब भी आप माई PHP पे बता रहे थे, माई PHP एडमिन में बता रहे थे पासवर्ड और यूजर नेम सेट करना या फिर बताना, हाँ हाँ तो सर अगर ये आपको टेबल सॉरी डेटाबेस बनाने से पहले, मतलब क्रिएट करने से पहले करना पड़ता है सब कुछ, या फिर उसके बाद? क्या चीज? जैसे मान लीजिए सर मैंने टेबल बना दी, या फिर मेरी टेबल बनी हुई है, उसमें मुझे पासवर्ड और यूजर नेम देना है, तो दे सकता हूँ सर मैं? हाँ दे सकते हो ना, टेबल्स में नहीं होता वो पूरा पासवर्ड। नहीं सर, डेटाबेस क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस। हाँ डेटाबेस में भी पासवर्ड नहीं होता, वो पूरे एक माई एडमिन का ही पूरा पासवर्ड होता है, अच्छा 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 अच्छा, पूरे का ही होता है सर? पूरे का ही मतलब होता माई है। PHP एंटर करने के लिए होता होगा पासवर्ड। हाँ अच्छा उसको अच्छा एंटर अच्छा, एंटर करने के लिए होता है, ठीक। पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए नहीं होता। मेरा सर स्पेशली सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं हो। नहीं नहीं नहीं। ओके। तो हर एक डेटाबेस के लिए बनाना पड़ेगा फिर तो। हाँ हर एक डेटाबेस के लिए नहीं होता, पर्टिकुलर PHP माई एडमिन के लिए होता है। ठीक है, जी सर। ओके। ओके चलो फिर मिलते हैं शाम को, है ना? इसका आप टास्क, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क है कि आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे और गूगल से देखोगे कि इसको पर इंसर्ट कैसे करेंगे। कनेक्शन मैंने बता ही दिया है, और मतलब कनेक्शन आप खुद से क्रिएट करना। क्या सर? मतलब ये बना, यही आपने जो सिखाया है बनाना है सर? ये बनाना है, ये तो कनेक्शन सिखा दिया है मैंने कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे होता है। हाँ। ठीक है, एक index.php फाइल बनाई थी ना मैंने, उसमें आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म बोले तो 4-5 फील्ड ले लेना, नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी है वो सब ले लेना, और उसको सबमिट करो तो डेटाबेस में वैल्यू जाना चाहिए, यानी इंसर्ट होना चाहिए। कोई एक टेबल क्रिएट कर लेना, एम्प्लॉय डिटेल्स या कुछ भी। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। डिटेल नॉर्मल बननी है सर की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह ये सारी। हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ही आप इंसर्ट करा के दिखा दो मेरे को। ओके सर सर। बट सर एक मेरा क्वेश्चन, हाँ अमन सर। हाँ मन। हाँ, सर अभी ये सब जो किया है वो HTML CSS जावा जिसमें किए, मतलब मैं अभी ये इसको HTML ही चलेगा, आपका पे टेबल जो कैसे फॉर्म बनेगा वो बोल HTML में बनेगा। PHP। ओके जो आपका फॉर्म बनेगा ना वो HTML में ही बनेगा, HTML CSS का यूज करना उसमें। PHP बस इतना ही यूज करना है प्रोसेस। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, सुना मैं अमन। मैं बोल रहा था कि जो PHP वाला ये पार्ट अभी आपने बताया, ये इसका यूज फिर कैसे करेंगे वो? इसका यूज आप जैसे कीजिए, मैंने कनेक्शन कर दिया है ना, तो थोड़ा गूगल पे देख लेना, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ही आप इंडेक्स PHP में करोगे तो जो कनेक्शन की फाइल इसमें इंक्लूड करना होती है, इंक्लूड
कनेक्शन डॉट PHP इस तरीके से ये आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वेरिएबल्स फिर जो भी क्वेरी होती है कि इंसर्ट इनटू जो भी क्वेरी वगैरह हो वो आप राइट करके गूगल पे थोड़ा सा सर्च मार लें, ठीक है। ये टास्क है सभी के लिए, ये मत बोलना कि टास्क नहीं है, शाम को चेक होगा। ट्राई करूंगा सर, हो सर, जाएगा तो मेरे मैं कर मेरे लूंगा। मतलब कितना ट्राई कर लेना कि आपके पास फॉर्म तो बन ही जाए, फॉर्म तो बन जाएगा ना HTML में। फॉर्म तो बन जाएगा। हाँ तो फॉर्म बन जाएगा, वो ज्यादा देर का नहीं है, आधे एक घंटे में फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद यही ट्राई करना है कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। मतलब HTML में क्रिएट करना है और इंसर्ट सर MyPHP से करवाना है। हाँ डेटाबेस में इंसर्ट करोगे ना। हेलो हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा लैपटॉप से टूट चुका है सर 3 दिन पहले। तो सर मैं तो सर आपको नोटपैड पे या सर रिटन बेस में आपको सेंड कर सकता हूँ। नहीं तो उसमें रिटर्न में आप कैसे शेयर करोगे, मैं चेक ही नहीं कर पाऊँ। सर अब मैं सर लैपटॉप होली के बाद ही ले पाऊंगा सर एक्चुअली। ठीक है, जैसा है वैसा आप कर लेना, फिर भी फिर देखते हैं। ओके सर, श्योर सर। बाय बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ भास्कर ही बोल रहे हैं। जी सर। सर आप थोड़ा स्लैक पे कनेक्ट कर सकते हैं क्या मेरे से अभी थोड़ी देर से? स्लैक पे क्यों? सर कुछ बात करना था मेरे को आपसे। अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि और भी मेरे पास काम है। तो आप मेरे को फ्री टाइम बता सकते हैं क्या? तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा भास्कर फिर अगर होता है जी तो। सर, आप पे जब भी टाइम हो तो मेरे को एक बारी कर दीजिए, है ना? ठीक है। ओके। सर जा रहे हो आप? हाँ नहीं जाए? नहीं सर, कल ले जाना है। नहीं 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 नहीं, मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ ना यार, कैसी बात कर रहे हैं, सर को तकलीफ थोड़ी ना दूंगा। चलो ठीक है फिर, है ना। ओके सर, बाय। ओके सर, बाय।